गूगल ने अपने सीनियर वीपी प्रभाकर राघवन को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। राघवन ने याहू लैब्स की स्थापना के अलावा 12 वर्षों तक कंपनी में कई टीमों का नेतृत्व किया है। आईआईटी मद्रास से स्नातक और यूसी बर्कले से पीएचडी करने वाले राघवन के पास एल्गोरिदम, वेब सर्च और रिपोर्ट्स के अनुसार सीएनजी के दाम में 4 रुपए से 6 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती की है और ऐसे में अगर ईंधन पर उत्पाद शुल्क की कटौती नहीं की जाती है तो सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। आनंद विहार दिल्ली में रविवार सुबह निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने AQI 454 पाया। आतिशी ने कहा कि वहां यूपी की डीजल बसों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। वहीं राय ने प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए यूपी सरकार से कौशाम्बी बस डिपो पर पानी का छिड़काव करने का आग्रह किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के पास हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दिल्ली सरकार के काम को रोकने व अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी है। आतिशी ने कहा, आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय में मुंबई में होता था। दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एक्स पर लिखा है, उन्होंने हत्यारों मेरे पिता को खामोश कर दिया, लेकिन वे भूल गए कि वह एक शेर थे। मैं उनसे हत्यारों कहता हूं कि मैं अब भी यही हूं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, मैं वहीं खड़ा हूं जहां वह खड़े थे, हर जीवित, अथक और तैयार। वाराणसी यूपी में रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि अच्छा नेता मिलना बहुत मुश्किल काम है। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि एनडीए का मतलब है नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, जिस पर प्रधानमंत्री हंसने लगे। इसका वीडियो सामने आया है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने झारखंड की एक महिला तस्कर को दुल्हन के लिबास में 45 लाख रुपए की अफीम करीब 3.3 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह कई बार अफीम की खेप को झारखंड से लुधियाना पहुंचा चुकी है और दुल्हन के लिबास में होने के चलते पुलिस उस पर शक नहीं करती थी। उत्तरी इजरायल स्थित घर को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान, हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान के छद्म द्वारा मेरी और मेरी पत्नी की हत्या की कोशिश गंभीर गलती थी। उन्होंने कहा, जो कोई इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के 2 बेहद खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं, जिनमें इजरायल की ईरान पर हमले की योजना के बारे में जिक्र किया गया है। एक दस्तावेज में ईरान के खिलाफ की गई इजरायल की तैयारियों का जिक्र है। अन्य में इजरायल द्वारा मिसाइलों और हथियारों को रणनीतिक लोकेशन पर स्थानांतरित किए जाने का जिक्र है। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के नजदीक तेज आवाज के साथ एक बड़ा धमाका हुआ है और ऑनलाइन सामने आए वीडियो में धुएं का गुबार दिख रहा है। धमाके के कारण कथित तौर पर आसपास स्थित घरों और कारों के शीशे भी टूट गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है।